हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बिलियन डेज के सेल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, बहुत जल्दी बिग बिलियन डेज का सेल आने वाला है। इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो 28 या 29 हैं इसी मंथ में। तो इस सेल के बारे में जैसा आपको पता होगा, सबसे मेन जो हाईलाइट होता है वो होता है आईफोन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको आईफोन 15 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो भी आईफोन 16 के लॉन्च के बाद। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और जो एडिशनल दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस है, उस प्राइस डिफरेंस को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसके लिए जो हाई प्राइस है वो आपको पे करना चाहिए या फिर आपको 15 के लिए जाना चाहिए। तो इसके सारे डिफरेंसेस को हम देखेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे आईफोन 14 के बारे में भी, जो कि शायद अमेजोन पे सेल पे है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस प्राइस के आसपास आपको लेना चाहिए, जो कि आपके लिए सही डील होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन से तीनों मॉडल्स की। इसके लिए हमने लिया है आईफोन 14, 15 और 16। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ गए हैं एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑफिशियल प्राइसिंग है इनकी, वो 10,000 की डिफरेंस है। अब सबसे पहले हम इनके डिस्प्ले साइजेस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको आया है इसके बेजल्स के थिकनेस के थोड़े से घटने के कारण। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आईफोन 14 में जो ये एरिया है, यहाँ पे ऐसा वाला नॉच आता था, लेकिन यहाँ पे आपको डिज़ाइन में चेंज आया, इसके वजह से थोड़ा सा डिस्प्ले एरिया बढ़ गया, और वही डिस्प्ले एरिया आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करें डिज़ाइन वाइज, तो डिज़ाइन वाइज तो ऑब्वियसली 15 में थोड़ा सा चेंज जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि इस जो डायनेमिक आइलैंड है इसके और भी यूजेज हैं। तो 14 के कंपैरिजन में 15 बेटर वैल्यू होल्ड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी तीनों की ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है। जैसे कि आपको थोड़ा सा बेटर हर साल जैसे एप्पल बोलता है, मोर ड्यूरेबल, मोर बेटर, लाइक उसी तरह से आईफोन 16 जो है वो इन सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि उसमें डिस्प्ले प्रोटेक्शन एक लेवल और ऊपर चली गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल इंटेलिजेंस, जो एआई फीचर्स जैसे कि बाकी सारी कंपनीज ला रही हैं वैसे एप्पल भी ला रही है, तो वो बस आपके आईफोन 16 में सपोर्ट करेंगी, क्योंकि आईफोन 15 और 14 में जो चिप हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं एआई फीचर्स को, और शायद जानबूझ के भी नहीं दिया गया है। तो इस वजह से अगर आप एआई फीचर्स की ओर देख रहे हैं तो फिर आपके लिए एक ही ऑप्शन है आईफोन 16। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके प्रोसेसर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका A15 है, इसका A16 है, फिर बीच में यहाँ पे A17 प्रोसेसर नहीं आया था, डायरेक्टली A18 के साथ लॉन्च किया गया है आईफोन 16 को। तो ओबियसली परफॉर्मेंस के पार्ट में आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे देखने मिलेगा A18, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे एक जनरेशन का गैप हो गया है। और उसके साथ ही देखें अगर हम, तो A15 और A16 में भी काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल यूजेज में देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, लेकिन इन प्रोसेसर्स की वजह से कैमराज में कुछ मेजर डिफरेंस आ जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ की हम बात करते हैं वो है कैमरा कंट्रोल। तो इसके लिए आपको पता होगा आईफोन 16 में एक नया कैमरा के लिए अलग से कंट्रोल करने के लिए एक कैपेसिटिव बटन दिया गया है, जिससे आप बहुत सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमरा की। तो कैमरा में सबसे पहले जो था हमारा 14 में वो 12 मेगापिक्सल का हुआ करता था, मेन और अल्ट्रावाइड दोनों। नेक्स्ट ईयर अपग्रेड किया गया उसको 48 मेगापिक्सल कैमरा से, और इस साल मेन कैमरा को और अपग्रेड करके उसको दे दिया गया है एक फ्यूजन मोड, जिसकी वजह से जो लाइट आती है वो लाइट रिफ्लेक्ट कम करेगी, और कम रिफ्लेक्शन की वजह से आपको बेटर फोटोज़ ले पाएगी आर्टिफिशियल लाइट में। और नेक्स्ट हम बात करें अल्ट्रा वाइड कैमराज की। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे दोनों में सेम थी आईफोन 14 और 15, लेकिन यहाँ पे 16 में थोड़ा सा चेंज आया है। इसमें ऑटो फोकस दिया गया है, जिसकी वजह से आप माइक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं उस कैमरा का यूज करते हुए। नेक्स्ट हम बात करें एक फीचर्स की जो यहाँ पे आईफोन 16 में दिया गया है, मोस्टली यूज नहीं होगा इंडिया में अभी फ़िलहाल में, तो वो है स्पेशल फ़ोटो एंड वीडियोज़। तो ये यूज इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फीचर लाया गया है स्पेसिफिकली विजन प्रो के लिए, जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है अगर आप रिटेल में ख़रीदने जाएँ तो इस वजह से ये फ़ीचर अभी के लिए यूज़फुल तो नहीं है। बाकी बात करें तो थोड़ा थोड़ा फोटोग्राफिक जो सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट है वो तो हुए हैं विद जनरेशन, तो ओबियसली आपको आईफोन 16 में वो चीज़ ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और चेंज है, क्योंकि यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा था तो यहाँ पे 1x तक होता था, लेकिन यहाँ पे 2x ऑप्टिकल जूम लेवल में दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में डिजिटल क्रॉप होता है। तो सेंसर जो है 48 मेगापिक्सल का है, तो उस केस में ये क्रॉप जो है वो क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, तो इसी को ये लोग ऑप्टिकल जूम शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलती है 2x में ऑप्टिकल क्वालिटी, ऑप्टिकल जूम क्वालिटी तक के फ़ोटोज़ लेने की।
बाकी बैटरी बैकअप में आप देखेंगे तो आईफोन 14 और 15 में बैटरी बैकअप सेम देखने को मिलती है, लेकिन आपका बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर मिलेगा नया वाला आईफोन 16 के पास, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तीनों ही मॉडल्स में आपको यूएसबी की सेम जनरेशन मिलती है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है कि आपको लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलता है आईफोन 14 में, जबकि आईफोन 15 और 16 में आपको यूएसबी सी देखने को मिलता है। भले ये स्लो है प्रो के कंपैरिजन में, लेकिन आप एसएसडी यूज करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी तीनों में आपको फेस आईडी मिल जाता है और साथ ही तीनों 5G को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा तीनों में सेरामिक सील्ड का प्रोटेक्शन है, लेकिन जो नया वाला आईफोन 16 है उसमें एक जनरेशन ज़्यादा एडवांस्ड सेरामिक सील्ड का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जो कि ज़्यादा मजबूत है। बाकी वाटर रेसिस्टेंस आपको तीनों में सेम देखने को मिलती है, 6 मीटर अप टू 30 मिनट्स। ऑल्दो ये वारंटी में कवर नहीं होता है, अगर आपका फ़ोन पानी से डैमेज होता है तो वारंटी में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके चार्जिंग के बारे में। तीनों ही जनरेशन के फ़ोन्स आपके मैगसेफ कॉम्पेटिबल हैं, साथ ही वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन चार्जिंग स्पीड जो है वो थोड़ी सी फास्ट है आपकी आईफोन 16 में, जो लेटेस्ट जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से। बाकी थोड़े दिन में पता चलेगा कि एक्चुअल चार्जिंग वाटेज कितनी है और कितना टाइम लेता है वो मार्केट में आने के बाद। अभी के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि इसकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है इन दोनों के कंपेरिजन में। नेक्स्ट अगर हम इनके इंटरनल मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो तीनों में ही 128 GB से स्टार्टिंग होता है, और तीनों ही सेम प्राइस पे लॉन्च हुए थे। बाद में हर साल 10,000 प्राइस कम किया गया, तो ये अभी की फ़िलहाल की प्राइसिंग है। और तीनों ही मैक्सिमम जो स्टोरेज आती है वो 512 GB तक की आती है। डिस्प्ले की हम बात करें तो डिस्प्ले में जैसा मैंने आपको बताया, तीनों में ही सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले आपको मिल जाता है। ये ओलेड डिस्प्ले होती है, और तीनों में डिस्प्ले की साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा मार्जिनली साइज़ बढ़ गया डायनामिक आइलैंड को इंट्रोड्यूस करने के बाद। साथ ही इसके अलावा अगर हम देखें तो लगभग सारी चीज़ें सेम हैं, इवन कि पिक्सल डेंसिटी भी सेम है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आईफोन 14 में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम थी, जिसको आईफोन 15 में थोड़ा सा बढ़ाया गया, और इस बार जो लेटेस्ट 16 आया है उसमें मिनिमम ब्राइटनेस जो है वो 1 निट तक जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें इनके डायमेंशंस की, तो डायमेंशन आप देख सकते हैं तीनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इवन की वेट भी है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है 2 ग्राम से 2 जनरेशन में, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं आया है, तो तीनों ही आपके लिए इक्वली कंफर्टेबल होंगे। अगली बात करें हम वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं लगभग सारी फीचर्स आपको यहाँ पे सेम मिलती हैं। आपको आईफोन 16 में एक्स्ट्रा स्पेशल वीडियो का फीचर दिया हुआ है, और साथ ही मैक्रो वीडियो का फीचर दिया हुआ है, क्योंकि ऑटो फोकस आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा में मिल गया है, और जिसकी वजह से आप ये माइक्रो फोटोज या वीडियोज ले सकते हैं। एक और एडिशनल फीचर दी हुई है इस बार के आईफोन 16 में, वो है विंड नॉइज रिडक्शन की, यानी कि अगर तेज़ हवा भी चल रही है तो भी आप वीडियो में जो आपका साउंड आएगा वो ज़्यादा बेटर आएगा, और साथ ही एक ऑडियो मिक्स का फीचर भी नया दिया हुआ है। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर इन्हांसमेंट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें 3 जनरेशन के क्रॉस में लगभग सेम है। बस एक चेंज यहाँ पे आया है कि आप यहाँ पे 4K 60 FPS में डॉल्बी विजन HDR वीडियोज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले फीचर्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों में ही इमरजेंसी SOS और क्रैश डिटेक्शन का फीचर दिया हुआ है। साथ ही अगर हम सेलुलर और वायरलेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जनरेशन जो थे वो वाईफाई 6 तक सपोर्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे जो आपका है वाईफाई 7 को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आपको बेटर स्पीड देखने को मिलेगा आईफोन 16 में। बाकी इन दोनों में सेम है। जबकि अल्ट्रा वाइडबैंड चिपसेट जो चिप दिया जाता है, जो हमारे इन जैसे एयर टैग वगैरह के साथ काम करता है, वो आपको यहाँ पे अपग्रेड किया हुआ मिलेगा आईफोन 15 और 16 में। नेक्स्ट हम बात करें सिक्योर ऑथेंटिकेशन की, तो इसमें आपको फेस आईडी तीनों में मिल जाता है, तो ये तीनों में ही काफ़ी फास्ट होता है और काफ़ी रिलायबल होता है। सीरी में जो एक चीज़ नया एप्पल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया गया है एप्पल आईफोन 16 में, बाकी दोनों में आपको सीरी में सेम फीचर्स देखने मिलेंगे आईफोन 14 और 15 में। नेक्स्ट हम सेंसर्स की बात करें तो तीनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम सेंसर्स हमें देखने को मिलते हैं। सिम कार्ड की अगर बात करें तो सेम सपोर्ट मिलता है दोनों में। तो जैसा कि हमने बात किया, आप देख सकते हैं जो डिफरेंसेस हैं आईफोन 15 और 16 में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कैमरा के लेवल पे थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा बैटरी बैकअप ज़्यादा है, और साथ ही एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स आ गई हैं। कैमरा में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा में ऑटो फोकस मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो मैक्रो फोटोज़ हैं वो आप ले पाएंगे और मैक्रो वीडियोज़ भी बना पाएंगे। साथ ही मेन कैमरा में जो लेंस फ्लेयर के इश्यूज़ को थोड़ा कम किया गया है फ्यूजन कोटिंग के थ्रू में, और इसके वजह से आपके फ़ोटोज़ जो हैं वो आर्टिफिशियल लाइट में बेटर आएंगे। तो इन डिफरेंसेस को अगर हम छोड़ दें तो दोनों में अगर हम प्राइस डिफरेंस देखते हैं तो जनरली आपको ऑफर्स के साथ में 75,000 में आपको आईफोन 16 मिल जाता है। जबकि अगर आईफोन 15 की बात करें तो वो इस बिग बिलियन डेज के सेल में 50,000 तक आनी चाहिए, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने का रीज़न ये है
कि जो एप्पल इंटेलिजेंस की फीचर्स और कैमरा में जो अपग्रेड आया है इसके वजह से हो सकता है बहुत कोई अगर आईफोन 15 का प्राइस 60,000 या ऐसा कुछ जाता है तो फिर नहीं लेंगे, क्योंकि फिर उस केस में जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो बहुत ही कम हो जाएगा और लॉजिकल यही रहेगा कि आप आईफोन 16 ले लो। लेकिन अगर हम बात करें आईफोन 14 और 15 के कंपैरिजन की, तो दोनों में इवन अगर 10,000 का भी डिफरेंस आता है तो भी 15 के साथ जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके कुछ रीजंस मेन जो हैं वो है एक आपका USB C पोर्ट जो कि आपका आईफोन 15 में आता है, और साथ ही जो डायनेमिक आइलैंड की वजह से आपको बहुत सारे अच्छे तरह से वहाँ पे डिस्प्ले को देखने को मिलता है। साथ ही आपको अगर बात करें कैमरा के डिपार्टमेंट में तो आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो बेटर क्वालिटी फ़ोटोज़ देता है इवन 2x जूम पे। तो अगर हम बात करें आपको 40 में अगर आईफोन 14 मिल रहा है तो फिर उस केस में अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 40 है तो आप उसके लिए जा सकते हैं। यदि आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो उस केस में 50 के अराउंड में आईफोन 15 ज़्यादा बेटर डील होगा। अगर आईफोन 15 आपको 55 से ऊपर में मिल रहा है उस केस में भी ये ज़्यादा अच्छा डील नहीं होगा, क्योंकि पूरे साल इसकी प्राइस ऑलमोस्ट इसी के अराउंड घूमेगी 55 टू 60, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। अगर हम बीच बीच के ऑफर्स की बात करें तो अगर आपको बिग बिलियन में 50 टू 55 में मिलता है तो फिर उस केस में आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम 50,000 पे कंपेयर कर रहे हैं तो भी 25,000 का डिफरेंस आ रहा है जो कि ज़्यादा जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है अगर हम एप्पल इंटेलिजेंस और एक माइनर अल्ट्रा वाइड कैमरा के फीचर को छोड़ दें तो। और अगर हम इन फीचर्स को छोड़ देते हैं तो उस केस में आईफोन 15 अपने अच्छा वैल्यू होल्ड करता है 50,000 के प्राइस पॉइंट पे। लेकिन अगर हम बात करें आईफोन 14 की तो वो 40,000 के प्राइस पे अच्छा वैल्यू होल्ड करता है। उससे ऊपर अगर उसकी प्राइसिंग जाती है उस केस में वो बेटर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस आपके लिए नहीं होगा, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर आपको वहाँ पे कोई बेटर सैमसंग की डिवाइस मिल रही है उसके लिए भी जा सकते हैं, अगर कोई आपको अच्छी डिवाइस मिल रही है, क्योंकि S23 सीरीज़ के बाद से आपकी बैटरी बैकअप सैमसंग में भी अच्छी हो गई है और जो कैमराज हैं उसके भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उस केस में आप अपना डिसीजन वैसे ले सकते हैं। और अगर आपको आईफोन ही लेना है और आपका बजट 40,000 ही है तो आप देख सकते हैं आईफोन 14 के लिए। और नेक्स्ट अगर बात करें आईफोन 13 के बारे में तो उसके लिए जाना ज़्यादा बेटर नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो काफ़ी एक तो पुराना मॉडल हो गया और उसके कंपैरिजन में अपग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं आईफोन 15 सीरीज़ में। तो आप आईफोन 13 को अवॉइड करें। हो सकता है आपको ये 35 के अराउंड देखने को मिले, 32 35 ऐसा कुछ प्राइस पे, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आईफोन 14 ले सकते हैं अगर आपको बिल्कुल एंट्री लेवल पे लेना है तो। बाकी डील्स जो भी आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे और ट्राई करेंगे कि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ। इसके लिए आप यूज कर सकते हो बैंक्स के कार्ड्स। तो कार्ड्स कैसे आप इजीली ले सकते हो इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो जल्द ही शायद कल आ जाएगी इस चैनल पे, तो आप देख सकते हो और कार्ड ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बताऊंगा आप कोई भी कार्ड लेते हो तो कार्ड लेने में आपको कैसे 1,000 से 2,000 तक का इजीली कैशबैक मिल सकता है। तो इस बारे में हम डिटेल में कल के वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।